मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून का असर होने लगा है। सरकार के दावों की माने तो नए कानून के तहत जनवरी में हर रोज तकरीबन एक मामला दर्ज हुआ। सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगी है, वहीं विपक्ष सरकार पर तंज कस रही है। वहीं मामले को जबलपुर हाईकोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून यानी कि धर्म स्वातंत्र्य कानून 9 जनवरी को लागू हुआ। कानून लागू होने के बाद लव जिहाद के मामलों में कमी आई या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार के दावों की माने तो जनवरी में धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत 23 मामले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए, यानी कि हर रोज नए कानून के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। सरकार के दावों के मुताबिक भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 7 मामले दर्ज हुए, इंदौर संभाग में 5 केस दर्ज किए, जबलपुर और रीवा में 4 केस दर्ज हुए, वहीं ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज किए गए। सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज मामलों के आंकड़ों के साथ अपनी सरकार की इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताने से चूक नहीं रही। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हम जो कहते थे वो इन आंकड़ों से सही साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की। सरकार के इन दावों पर विपक्ष तंज कस रहा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार को इसके प्रचार की जरूरत नहीं है, काम किया है तो वो दिखेगा ही। सरकार दावा करके क्या खुद की ही पोल खोलना चाहती है? मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कितने मुद्दे मसले आए, कितने नहीं आए, कानून के तहत किसने क्या किया, सरकार काम करे बताने की आवश्यकता थोड़ी है, रोज भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बताया कि हम माफिया राज चला रहे थे, 15 साल में ये कर रहे थे, ये विज्ञापन है। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये हमारे ही राज में बेटियां लोग भगा के ले गए थे और हम ही अब ये देखो ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के दावों पर धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर तंज कसने से चूक नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। वो इसे वर्तमान की जरूरत बता रहे हैं। देखिए, कुछ घटनाएं जो सामने आई उसी के कारण ये सोच बना। जो यदि घटनाएं सामने नहीं आती तो किसी भी सरकार को इतने सालों से ये प्रेम विवाह हो रहे थे, अंतर धर्म के विवाह हो रहे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि जब आप इसे एक मुहिम के तौर पर ले रहे हैं, कोई धर्म यदि ये मान रहा है कि हमें अपने धर्म को बड़ा करना है, दूसरे के धर्म के लोगों को जो है से धर्म परिवर्तन कराना है, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय होता है, चाहे कोई भी सरकार रहे। और किसी को भी ये जो है पसंद नहीं आता, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता। धर्म स्वातंत्र्य कानून के औचित्य पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार इसे वर्तमान की जरूरत बताती रही। सरकार का दावा है कि इस कानून के बनने से प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों में कमी आई और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले कम हो। लेकिन कानून के दूरगामी परिणाम कितने असरदार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेशन।